वेलकम टू द चैनल ऑफ बेसिक्स ऑफ मैथ्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की बात करेंगे। ठीक है। ब्याज हमारे कितने तरीके के होते हैं? हमारे दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण। एक होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि। ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? पहली बात आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने कोई अमाउंट है, कोई भी पैसा है, कोई भी प्रिंसिपल है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। उसको हमने अगर मान लीजिए किसी को ब्याज पर दिया, तो सीधी सी बात है, हमने कोई पैसा लिया, हमने किसी को उधार दिया, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ब्याज उससे वसूलेंगे। तो तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, वो एक अमाउंट जिसको हमने किसी को उधार दिया। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। है ना, मनी जो दी जाए। अब इसके बाद आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर। ब्याज दर क्या होगी? ब्याज दर भाई सीधी सी बात है ना, अगर आप किसी को कोई पैसा उधार दे रहे हो तो आप क्या करोगे, आप किसी ना किसी फायदे के लिए उससे काम करोगे ना। तो आप कहोगे ठीक है, मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैं इसमें से क्या करूंगा, 8% में ब्याज लूंगा। कोई भी आप परसेंटेज ले सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। मान लीजिए, जैसे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 5% हो सकता है या फिर 8% हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम। एक हमारा क्या होता है, समय, कि कोई भी पैसा किस समय, कितने समय के लिए दिया गया। ये साल में भी हो सकता है, महीनों के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये हमारी बेसिक सी बात हुई। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा टाइम क्या होता है। इसके बाद एक चीज होती है अमाउंट। मान लीजिए जो भी आपने पैसा उधार दिया, वो इस पैसे के बाद उसके ऊपर कुछ ब्याज लगाएगा उस टाइम के लिए। तो वो पैसा, जिसमें कि हमारा वो जो पैसा हमने उसको उधार पे दिया है प्लस वो जो इंटरेस्ट है वो हमको वापस करेगा। यानी कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल इंटू, सॉरी, प्लस, प्लस में इंटरेस्ट। ठीक है। अभी इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है हमारा, सिंपल या फिर कंपाउंड हो सकता है। ठीक है जी। मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक कोई राम है, उसने क्या किया, किसी को पैसा उधार दिया शाम को। उसने उसको क्या कहा, 10,000 रुपये उधार दे दिए। तो उसका प्रिंसिपल क्या हो गया, 10,000 हो गया। उसने, उसका फ्रेंड था, उसने कहा ठीक है, मैं आपसे रेट कितना लूंगा, मान लीजिए उसने कहा मैं आपसे 10% लूँ। और कितने टाइम के लिए दिया, 1 साल के लिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, हम क्या निकालेंगे, हमारे पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये जो 100 है, इसको शो करेगा, इस सब परसेंटेज को शो करेगा 100। ठीक है। ठीक है जी। यानी कि मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10 इंटू, ये मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, 10,000 इंटू 10/100 इंटू टाइम। तो यानी कि जब वो वापस करेगा, ये हमारा कैलकुलेट करके क्या आ गया, 1,000 रुपये आ गया। तो अमाउंट क्या आ गया हमारा, प्रिंसिपल कितना था, 10,000। ठीक है। प्लस में 1,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया। 11,000 रुपये को क्या करेगा, उसको वापस करेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है आई थिंक। यहाँ पर हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही करेंगे। ठीक है। यहाँ से ना हमारे कई फॉर्मूला हम डेरिवेशन कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला डेरिवेशन समझाती हूँ, देखिए। ठीक है, समझिए आप क्वेश्चन को। मैंने आपको बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए मुझे प्रिंसिपल निकालना, ठीक है, मुझे ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और मुझको ऐसा ही भी दिया हुआ है। ठीक है। मान लीजिए मुझे निकालना, तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा इस तरफ चला जाएगा,
तो ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए राम ने, है ना, राम गेव सम मनी टू श्याम, ठीक है, ऑन रेट 10% फॉर 1 ईयर। ठीक है, क्लियर है। श्याम रिटर्न with 1000 simple interest। फाइंड द प्रिंसिपल, कि उसने कितना पैसा दिया था। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला डेरिवेशन करी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या था मेरा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100 है। ठीक है, अब SI उसने कितना दिया है, 1000 रुपये दिया है। प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, रेट हमको पता है कितना है, 10% है, और टाइम हमारे पास क्या है, 1 साल का। तो ये यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में। तो मैं कह सकती हूँ कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 100/10। ठीक है, तो ये जब हम किसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 10,000। ठीक है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था मैंने उसी का एक एग्जाम्पल लिया ताकि आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कई सारे इसमें क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये वाला बन गया। अगर मुझे प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ, बट ऐसा ही दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आराम से सेम चीज़ के फॉर्मूला से बना सकती हूँ। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, SI इंटू 100, ठीक है, P इंटू टी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप इस तरीके से एक ही फॉर्मूला से कई तरह के फॉर्मूले की डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, समझिए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अब बात समझ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। इस केस में हमारा क्या होता है कि जो प्रिंसिपल रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे वो 4 साल के लिए दे, ब्याज दे, 5 साल के लिए दे, 10 साल के लिए, ब्याज हमारा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में केस में क्या होता है कि मान लीजिए 1 साल के बाद जितना उसका प्रिंसिपल था प्लस में जो उसका 1 साल का इंटरेस्ट बना यानी कि ब्याज बना, उसको प्लस करके जो हमारा अगले साल का प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप समझिए इसको। ये होता है हमारा कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, P यानी कि प्रिंसिपल ब्रैकेट में, ठीक है, ये आ गया आपका टाइम माइनस का प्रिंसिपल। ठीक है, सपोज मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास प्रिंसिपल कितना था, 10,000 था। अब मान लीजिए मैंने टाइम को यहाँ पे 2 साल बना लिया। ठीक है, रेट कितना था, 10 था, और टाइम मेरे पास क्या आ गया, 2 ईयर आ गया। ठीक है, माइनस का ये 10,000। ठीक है, तो ये कितना बनेगा मेरे पास, 10,000 इंटू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 11/10। 2 बार है तो 11/10, तो पावर 2 है। ठीक है, माइनस का 10,000। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 12100 माइनस का 10,000, दैट वुड बी 2,100।
ठीक है। जबकि अगर इसी चीज को मैंने 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिया हो जाता तो मुझे कितना ब्याज मिलता, आप चेक करिएगा, देखिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या था, SI = P × R × T अपॉन में 100। तो ये कितना हो गया, 10,000 टाइम, ये कितना हो गया 10%, ये कितना हो गया 2। कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, मेरे पास क्या आ गया 2,000। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो SI बनेगा वो कितना बनेगा, 2,000 का बनेगा। जबकि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालूंगी तो मेरा जो SI बनेगा वो मेरा कितना बनेगा, 2,100। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो हर साल कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि, ठीक है, आपका जो अमाउंट है वो आपका हर साल बढ़ जाएगा। 1 साल के बाद आप क्या करोगे, जो आपका प्रिंसिपल था प्लस में जो आपका इंटरेस्ट था आपने उसको ऐड कर दिया, आपने उसको जमा कर दिया, वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा। फिर उसके अगले साल आप क्या करेंगे, उस साल जो प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट आएगा या जो आपका इंटरेस्ट आएगा आप उसको ऐड कर देंगे, वो तीसरे साल का बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।